किसी ने कहा कि प्रेम कब होता है। किसी ने कहा कि प्रेम कब होता है। मैंने भी बोल दिया उसे कि जब सारी दुनिया खिलाफ हो जाए दो लोगों के और वो दो लोग मंडप में जाके जब साथ फेरे लेते हैं तब प्रेम हो जाता है। तो बोलो हर हर महादेव। हेलो गाइस, तो फिर कैसे हैं आप सभी? क्या आपने भी आज शिवरात्रि पर उपवास रखा है? अगर रखा है तो फिर आपको ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अब सभी ने हमने सुना है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए 12 साल तक तपस्या की थी। जी हाँ, ये बात सच है कि माता पार्वती ने 12 साल तक महादेव की तपस्या की, फिर बाद में उन्होंने उनको प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद उनके विवाह में जो रुकावटें आई है वो हम सब ने देखी ही है। यही उदाहरण मैं लेना चाहता हूँ अपने जीवन में हमारे लिए। हम जिनके साथ भी प्रेम प्रसंग में है, क्या हम उनके साथ विवाह करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप विवाह करते हो उन्हीं के साथ तो ही आप शिवरात्रि पर उपवास वगैरह रखो, वरना मत रखो। क्योंकि माता पार्वती ने भी 12 साल तक महादेव की तपस्या की थी और विवाह के लिए उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां झेली थी, है कि नहीं? तो आपको क्या लगता है कि आपको भी अपने जीवन साथी ढूंढने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ सकती है? क्या आज की लड़की है वो अपने पतिदेव को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मेहनत करती है? आपने कभी देखा है क्या कि वह अपने घर वालों को प्रयास करती है कि नहीं, मैं उन्हीं व्यक्ति के साथ विवाह में रहना चाहती हूँ और उनसे साथ ही रहूंगी? अगर आप चाहती अगर है कि आप भी उनके साथ रहे और आपका पति भी आपके साथ ही रहे, तो ही आप शिवरात्रि का व्रत रखो, वरना मत रखो। क्योंकि प्रेम प्रसंग तो महादेव और पार्वती दोनों ने कर लिया है और हम जो कर रहे हैं और वो हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ से निवेदन है कि अगर आप प्रेम प्रसंग में अगर हो तो फिर उन्हीं के साथ विवाह में रहो या फिर प्रेम प्रसंग ही मत रहो। फालतू में आप किसी का जीवन बर्बाद कर लेते हो और अपने घर वालों का भी दुख देते हो। उससे अच्छा यही है कि आप दूर रहो, या फिर आप माता पार्वती की तरह रहो और भगवान शिव की तरह रहो, तो ही आप प्रेम प्रसंग में रहो कि जितना भी हो जाए हम बंधन में बनकर ही रहेंगे। अगर आपके घर वालों को प्रयास करने की जरूरत है तो भी आप करो, लेकिन बीच में आप किसी का भी हाथ मत छोड़ो। जब हमारे माता पार्वती ने भी प्रेम प्रसंग में रहे हैं और महादेव भी प्रेम प्रसंग में रहे हैं, तो फिर मैं और तुम और वो कौन होते हैं जो अलग हो जाते हैं? भगवान से मैं आपसे यही दुआ करता हूँ कि जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं तो फिर आप उनके साथ ही रहो, उनके साथ ही विवाह करो। और आप अगर जैसे माता पार्वती ने 12 साल तक तपस्या की थी, तो आजकल की लड़कियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जब तक लड़का सफल हो जाए या फिर दोनों मेहनत करके भी साथ में रहो या फिर कुछ दिनों तक प्रयास करो और प्रतीक्षा करो और विवाह आप उनके साथ ही करो, तो ही अपनी जो विवाह की जो घटना होती है वो आप सही से होती है और प्रेम प्रसंग उजाला हो जाता है। नहीं तो फिर दुविधा वही हो जाती है जीवन में कि प्रेम ना ही करो तो अच्छा होता है। उसके बदौलत माता पार्वती का और भगवान शिव का प्रेम प्रसंग भी अधूरा हो जाता है। उन्होंने तो बहुत सारी समस्या का निवारण भी किया है और कठिनाइयाँ भी झेली, तब भी उन्होंने विवाह किया है और वो भी प्रेम प्रसंग में रह कर। तो आप लोगों को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप प्रेम प्रसंग में हो तो फिर उनके साथ ही विवाह करो या फिर प्रेम प्रसंग ही मत करो।
जो भी अगर आपको लगता है कि अगर मेरे वीडियो से अगर कुछ भी अगर अच्छा लगता है तो फिर आप मेरा साथ ज़रूर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या करना चाहिए, कि माता पार्वती और शिव जैसा बनना चाहिए या फिर किसी को दुख देना चाहिए। और आप सभी को एक बार महाशिवरात्रि की हार्दिक 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 बधाई। हर हर महादेव और